आप अपनी खून की जांचें कराते हैं, उसमें एक रिपोर्ट आती है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो क्या बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए आपको दवाइयों की जरूरत है? क्या अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रिपोर्ट में आता है तो आप उसको ट्रीट करने की जरूरत है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि बहुत लोग यूरिक एसिड की रिपोर्ट को देख के दवाइयां खाते रहते हैं। यूरिक एसिड का जो बढ़ा हुआ होना है इज ए वेरी कॉमन कंप्लेंट, लेकिन ये जो मेडिकल टेस्ट में आता है, क्या इसके लिए दवाइयों की जरूरत है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन ट्रूथ ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उन्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है। अगर दवाइयों की जरूरत नहीं है तो हम दवाइयां क्यों खाते हैं? इन क्या अल्टरनेट है जिससे आपको हेल्प मिलेगी? नो, यूरिक एसिड वास्तव में क्या है? ये बहुत आसान है कि आप यूरिक एसिड को ब्लेम करते हैं, चाहे प्रोटीन पाउडर पर ब्लेम करें, चाहे और दूसरे प्रोटीन के सोर्स पर ब्लेम करें। लेकिन जो ब्लेम है एक्चुअली जाना चाहिए प्यूरिन्स पर। जो आपकी बॉडी का जो प्यूरिन्स का मैनेजमेंट है वो शायद थोड़ा सा गड़बड़ है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो बहुत सारे एनिमल फूड्स हैं, जैसे रेड मीट है, सी फूड है, उसमें एबंडेंस में होते हैं। नो, जब आप प्यूरिन खाते हैं तो जो प्यूरिन्स को आपकी जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन करती है, इन ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड बनाती है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो एनिमल फूड्स हैं या बहुत सारे दूसरे जो फूड हैं उनमें प्यूरिन्स होते हैं जो अल्टीमेटली यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। नाउ, जो यूरिक एसिड है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? अगर आपका रेगुलर कंजम्पशन बियर का है या स्वीट ड्रिंक्स का है, उनके चलते भी यूरिक एसिड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपको एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो आपका यूरिक एसिड ऊपर होने की संभावना है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है या आपकी डायबिटीज मेलाइटस पुअरली कंट्रोल है, आपका यूरिक एसिड ऊपर की तरफ रह सकता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूरिन की दवाइयां लेते हैं या डायूरेटिक लेते हैं जैसे बीपी की मैनेजमेंट के लिए, तो आपका जो यूरिक एसिड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आपका किडनी डिसफंक्शन है तो भी जो यूरिक एसिड है वह ऊपर की तरफ जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन या लो फैट डेयरी ये वास्तव में आपको यूरिक एसिड नीचे करने की ताकत रखते हैं। नाउ, क्या आपको उनकी दवाइयों की जरूरत है? अगर यूरिक एसिड ऊपर आया तो क्या आपको दवाई खाने की जरूरत है? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, नो, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। बहुत सिलेक्ट पेशेंट्स हैं जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको यूरिक एसिड के साथ में दवाइयों की लेने की जरूरत पड़ती है? अगर आपको ट्रॉफीज विजिबल हैं, इन द सेंस कि जो ज्वाइंट है उनमें दर्द तो है, साथ में क्रिस्टल डिपॉजिट होने के चलते गांठें दिखाई देने लगी हैं स्किन के नीचे, इन्हें ट्रॉफीज कहते हैं। अगर ट्रॉफीज डेवलप हो गई हैं तो आपको फिर यूरिक एसिड के लिए दवा की जरूरत है। अगर आपको किडनी स्टोन बन रहे हैं यूरिक एसिड के चलते तो आपको दवा की जरूरत है। अगर आपके एक्सरेज ये इंडिकेट करते हैं कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें डैमेज हो रहा है यूरिक एसिड के चलते, तो आपको दवा की जरूरत है। और अगर साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको सीकेडी है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन आपका यूरिक एसिड लगातार 9 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ऊपर है, तो आपको दवा की जरूरत है। नो, स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो रूटीन मेडिसिन आप यूज करते हैं हाई यूरिक एसिड के लिए, उनका कोई क्लियर बेनिफिट नहीं है अगर आपको कोई सिम्टम है नहीं है तो। इसका मतलब यह है कि इनको तभी लेने की जरूरत है जब कुछ सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन जैसे गाउट, किडनी स्टोन्स या डैमेजिंग डिपॉजिट दिखाई देते हैं, तभी इन मेडिसिन का कोई इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज आपको लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट एंड मॉनिटरिंग से ही काम चलाने की जरूरत है। नो, यूरिक एसिड अपने आप में क्या हार्ट में प्रॉब्लम करता है? नो, जो यूरिक एसिड है वो हार्ट में किसी तरह की कोई रिस्क पैदा नहीं करता, अनलेस कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है या आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल है। नो, अगर ऐसा है तो आपको यूरिक एसिड को कम करने के लिए अनावश्यक दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। अगर अनावश्यक दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है रिपोर्ट्स में, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपनी जो डाइट है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। इन द सेंस कि आपको डाइट में उन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है जो आपकी यूरिक एसिड को कम करने की ताकत रखती हैं। आप फ्रूट्स बढ़ाइए, आप वेजिटेबल्स बढ़ाइए, आप होल ग्रेन्स बढ़ाइए, एंड लो फैट डेयरी इस्तेमाल करिए, आपका यूरिक एसिड नीचे की तरफ आएगा। आपको अपने खाने में उन चीजों को कम करने की जरूरत है जो आपकी बॉडी में प्यूरिन्स के अमाउंट को बढ़ाती हैं, क्योंकि उनमें ही प्यूरिन्स ज्यादा होते हैं। चाहे वो रेड मीट हो,
चाहे वो सेल्फिश हो, चाहे वो शुगर के ड्रिंक्स हो, इन बियर हो, इन सब में प्यूरिन्स की जो मात्रा है वो ज्यादा होने से यूरिक एसिड ऊपर की तरफ जाता है। नंबर 2, अगर आप ओबीस हैं, आपका बीएमआई ज्यादा है, आप मोटे हैं, तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। इसलिए एक जो ओबेसिटी होती है वो यूरिक एसिड को फ्यूल करती है यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, एंड उसका जो एक्सक्रीशन है वो स्लो हो जाता है या कम हो जाता है। तो इवन मॉडेस्ट अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। नो, अगर आप पानी कम पीते हैं, ध्यान दीजिए, पानी की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि पानी अगर आप ठीक लेंगे तो आपकी जो किडनी है वो टॉक्सिन को फ्लश आउट करेगी। आपको रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी की आदत डालना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक नहीं है और अगर आपका शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है तो डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि शुगर अनकंट्रोल होगी तो यूरिक एसिड ऊपर की तरफ जाएगा और आपके सिम्टम्स आएंगे। जो रेगुलर मूवमेंट्स है, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप योगा करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, इनसे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, इन वो आपके जो शुगर का मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाता है। विटामिन सी आप इस्तेमाल करें तो ये यूरिक एसिड को मॉडेस्टली कम करने की ताकत रखता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो जांचों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकलता है उसके लिए अनावश्यक दवाई खाने की जरूरत नहीं है। दवा आपको यूरिक एसिड की लेने की जरूरत है ओनली इन केसेस कि जिसमें यूरिक एसिड सिम्टम्स लेके आ रहा है। वो यूरिक एसिड के जो सिम्टम्स हैं उनको आपको पहचानने की जरूरत है। अदरवाइज जो सिर्फ बढ़ी हुई रिपोर्ट्स में आपको यूरिक एसिड दिखता है उसको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल इसी से ही मैनेज करने की जरूरत है, अनावश्यक दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के चलते जो सिम्टम्स आते हैं उसको कैसे पहचानें, इन यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयों से अनावश्यक कैसे बचें, इस चीज को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।